मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज टू सब्सक्राइब। देखो बच्चों, मैंने 9.1 तक करा दिया था। अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा 9.1 वो देख लें। अगर पूरा इस क्लास की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से 1 बाई एक्सरसाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों 9.2 में कुछ 2-3 चीजें अलग हैं और एक अच्छा सा टॉपिक उसको समझना है, क्योंकि वो चीजें बहुत आगे आपको समझ में आती हैं। जैसे एक करस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया, ठीक है, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ये क्या चीज है उसको समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। कॉपी पेन जब क्वेश्चन कराएं तब भले ही यूज कर लो, तब भी यूज नहीं करना, लेकिन मन नहीं मानता है तो यूज कर लो। सबसे पहले मुझे इसको देखना है करना कैसे होता है। इसको अगर आप समझ गए कि टॉपिक कैसा है, किस बारे में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो लिखा है, पहला हेडिंग देखो क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो वर्ड आप पता ही होगा ये वर्ड क्या होंगे। ये हमारा है पैरेलल और ट्रांसवर्सल, दो चीजें। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वो दोनों की बीच की दूरी इक्वल हो, दो लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल उन लाइन को, पैरेलल लाइन को एक लाइन ऐसी काटे तिरछी, तो वो होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो चीजें समझ गए, मतलब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन का साइन ऐसा होगा, ये दोनों। ठीक है, चलो तो इसमें हम एक ही चीज को अच्छे समझते हैं। एक हमारा करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बार बार नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये जो चीज है एक बार अगर समझ गए तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करना है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने दो लाइन, एक हमारी एल और एक एम, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ने एक कट किया, तो जब एक कट किया तो 8 एंगल क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल क्रिएट हुए। तो एक इन दोनों की वैल्यू किसी के बराबर होती है, किसी का सम 180 होता है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है, कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, और वो एंगल क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमारे 1 1 और 6, 2 और 5, 4 और 8, 5 और 3 और 7, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एक को छोड़ दो, दूसरा। ठीक है, तो देखो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 1 जो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंगल 4 हमारा एंगल 8 के बराबर होगा। बात समझिए, तो हम कह सकते एंगल 1 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है। ऐसे एक और हो जाए, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम इसको यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ से एंगल जो 1 है एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। ठीक है, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, इनको पेयर बोलते हैं। ये पेयर में ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, करस्पॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। तो ये हमारे एंगल्स होते हैं बराबर। अगर ये 40 होगा तो ऑटोमेटिक 40 होगा, अगर ये 60 होगा तो ऑटोमेटिक ये 60 होगा। बात समझ लेना, करस्पॉन्डिंग बार बार ध्यान, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से बहुत हम बराबर निकालेंगे। ठीक है,
अल्टरनेट 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 और इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब ये वाला पोर्शन है, ये वाला अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर वाला बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। तो इंटीरियर क्या होते हैं, एंगल जो 3 है एंगल 6 के बराबर होगा, यानी ठीक है, एंगल जो 3 है एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कौन, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या, जो बाहर वाली चीज है वो एक्सटीरियर होती है। तो एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हमारे अल्टरनेट पेयर है, ठीक है। अब हमारे जो चलेंगे किस पे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ कंजुगेटिव, ठीक है। इंटीरियर इंटीरियर क्या है, कंजुगेटिव में लगातार, यानी इसके देखो 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5 का जो सम होगा 180 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम जो होगा 180 होगा। ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 8 का सम 180 और एंगल 2 प्लस एंगल 7 का 180। बात समझ में, इसमें अगर मैं कहूँ एकदम करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इनको बहुत समझना है। जब भी अल्टरनेट की बात करें, करस्पॉन्डिंग की कहीं भी बात करें, अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग की कहीं भी बात करें, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बुक कभी भी, तो हमेशा वो पेयर में होंगे और बराबर भी होंगे, ठीक है। बात समझ आए। दूसरी, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ कर दूसरा, मतलब एक को छोड़ दिया दूसरा, मतलब जैसे यहाँ से चले तो इसको छोड़ दिया तो इसके बराबर, ये एक दो ऐसे, ठीक है। ये अल्टरनेट होते हैं, ऐसे चलेंगे सामने तो एक को छोड़ दिया तो अल्टरनेट हो गया। बात समझ, अल्टरनेट और एक्सटीरियर इंटीरियर, ये तो एक्स माने बाहर, इंटीरियर माने इन माने इंटीरियर अंदर की बात करेगा, एक्सटीरियर माने बाहर की बात करेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर नहीं आई तो इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बार बार इस चीज को कंफ्यूजन पैदा कर देगा, बार बार समझाएंगे। बस सीधा फिगर बनाएंगे और बताएंगे ये एंगल इसके बराबर है, कहाँ है पूरा फिगर मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज एक दो बार और देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो क्वेश्चन हम चलते हैं, इसके क्वेश्चनों पर चलते हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे करना है। हमारे जो एल और एम ये पैरेलल लाइंस है और पी एक ट्रांसवर्सल लाइन ने हमें कट किया, ठीक है। मतलब वो सीधी नहीं बनी, मतलब मान लो मैंने इतना बड़ा फिगर इस वजह से बनाया कि मैं इसी को आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो लिखा है इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल लाइंस है, पी ट्रांसवर्सल, एक एंगल हमारा 3 दिया गया, एंगल 3 जो दिया गया है हमारा, एंगल 3 हमारा दिया गया 55 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 55 डिग्री दिया गया है, तो अल्टरनेट से हम एंगल 8 55 हो जाएगा। ओके, बात समझिए, अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, देखो यस या नो। अगर हम ऐसे कहें ये और ये एंगल्स बराबर हो जाए, ठीक है, अल्टरनेट। अब हमें ये बताइए, अब मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा, अब बताओ एंगल 3 एंगल 5 इंटीरियर पेयर है, इंटीरियर पेयर सम कितना होता है 180 होगा, और 180 जब सम होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 180 माइनस 55, तो ये 5 7 125, तो ये 125 है, तो ये हमारा 125 हो जाएगा। बात समझिए, ये दो चीजें आ गई। अब अंदर के सारे एंगल्स निकल आए, अब ये एंगल 125 और एंगल 2 ये करस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारा 125, ठीक है। ये 55 है तो ये 55, ठीक है, करस्पॉन्डिंग से, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग से ये भी हो जाएगा। बस समझे, सारे एंगल मैंने निकाल दिए, एक ही एंगल लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझो। तो सबसे पहले मैंने कौन सा निकाला था, एंगल 8 निकाला, तो एंगल 8 हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 8 जो हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
एंगल 8 55 डिग्री हो जाएगा, एंगल 8 55 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 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 हमारा 4 भी, एंगल जो 4 है, एंगल 4 भी हमारा कितना हो जाएगा 125। अब ये क्या लिखते हैं, अल्टर नेट पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा कौन सा आ जाएगा, अब एंगल 5 125, ठीक है, एंगल 5 125 है, तो कल से निकला इंटीरियर इंटीरियर एंगल सम 180, कैसी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एंगल 2 125, एंगल 1 55, एंगल 7 125, एंगल 6 55। तो ये हमारे किससे निकले, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आ गई। ये जितने भी एंगल है करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, ये दो एंगल मैंने अल्टरनेट से निकाले, ये जो एक एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल सम 180। बात समझे, छोटा सा टॉपिक था, सारे एंगल मैंने निकाल दिए, सारी की प्रॉपर्टी। चाहो तो एक डिटेल में और ज्यादा खोल के लिख सकते हो, उससे कोई फायदा नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से मैंने ये चार एंगल निकाले मैंने, ठीक है, ये सारे एंगल मैंने करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से निकाल लिए। ठीक है, और हमारे दो एंगल अल्टरनेट से निकाले, एक इंटीरियर एंगल सम से निकाला, और एक तो दिए ही थे, 8 हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। समझ में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा दूसरा चैनल पवन शर्मा में लोग जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, बस उसी पे है, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, एंगल्स की जगह मुझे क्या ना 3x और 2x दे दिया। ठीक है, ठीक है, एंगल की जगह में 2x और 3x दे दिया। क्वेश्चन वही सेम है, टेंशन लेने के लिए। तो टू पैरेलल लाइंस एल एम कट बाई ट्रांसवर्सल पी, ये सभी सेम है। इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 3x 2x, मतलब इंटीरियर या इस साइड या इस साइड, सेम साइड। ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब देखो ये और ये, तो मान लेते ये हमारा 2x है, ये हमारा 3x। ठीक है, ये 2x, ये 3x, ये 2x। ओके, ठीक है, अब कि मुझे x की वैल्यू निकाल, उसके बाद ही हम सब एंगल्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2x 3x पता है क्या होता है, 2x बोला कि इंटीरियर सम, तो मान सके 2x और प्लस 3x बराबर 180 बाई इंटीरियर सम। ठीक है, तो हम क्या करें, 5x बराबर 180, काट देंगे इसे 36, ये 36, x की वैल्यू 36 है, तो ये 72। ठीक है, ये 108, ये 108। ठीक है, बस अब ये 108 है, तो यही हमारा एंगल 3 108 हो जाएगा, ये 72 72 ये हो जाएगा। अब इंटीरियर से हमारा ये आला, ये वाला एंगल 108, ये वाला 72। ठीक है, ये हमारा 72, ये हमारा 108। सारे एंगल निकल आए, तो लिख सकते हैं जो हमने ये, अब ऐसे लिखेंगे
एंगल्स 1 और 2 3, ये तो मैंने वैसे ही निकाल लिया किसका, इंटीरियर यूजिंग से, ठीक है, सम से, ठीक है। तो एंगल 1 72, एंगल 2 हमारा 108, किससे निकाला हमारा, इंटीरियर सम आर 180। इंटीरियर एंगल्स लिखना भूल गए, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स सम 180, ठीक है, इतना पता इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। अब हमने जो जे एंगल 8 हमारा 72, एंगल 3 ये किससे निकाला, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इतना अल्टरनेट के बारे में बात की है, मतलब ये जो एंगल अल्टरनेट से, ये हमारे इंटीरियर से, ठीक है। अब जो भी हमारे ये बचे एंगल 1 बराबर 108, ठीक है, एंगल 4 72, एंगल 7 108, एंगल 6 72, ये किससे निकाले मैंने, करस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि जो x की जो वैल्यू निकाल के उसमें रखना और सॉल्व करना, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, कुछ उसमें अलग चेंज मिलेगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बोर्ड पे मैंने बना रखा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, धीरे धीरे से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गलतियां होती हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसको सही कर देंगे, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर एल और एम पैनल, वो एक ही चीज यहाँ तक लिखी है कि दो पैनल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, ठीक है, ओके। आगे एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, बात समझिए, एंगल 1 और एंगल 2, बात समझिए, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, हमारे रेशियो में है, किस रेशियो में, 1:2, ठीक है, 1:2, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा एंगल वन और रेशियो एंगल 2 जो है वो हमारा कितना है, 1:2, ठीक है, ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल का रेशियो अलग है, बात समझिए। अब हमें पता है कि एंगल इनको अलग सेपरेट करें, एंगल 1 x हो जाएगा, एंगल 2 2x हो जाएगा। जब रेशियो को अलग करते हैं, कोई कुछ ना कुछ ऐसे प्रोपोर्शन का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल आए तो एंगल 1 एंगल 2 निकल आएगा, तो ये हमारा ये है और ये, इन दोनों का कोई मेल तो हमें लग नहीं रहा। तो हमें पता है कि ये एंगल P अगर एक लाइन है, एंगल 1 और 2 ये लाइन कट कर रही, तो लीनियर पेयर सम, एंगल लीनियर पेयर एंगल्स सम 180, बात समझ रहे, जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो जाती है, बहुत ध्यान से करना होता 180। तो ये x है, ये 2x, यानी 3x इक्वल टू 180, ठीक है, यानी कि ये 60 है तो ये 120 है, तो कह सकते हैं यानी कि ये 60 है तो ये 120 है, बात समझ। अगर ये 60 है ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा अल्टरनेट से, ये 60 है ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक, ये 120 तो ये 120 हो जाएगा।
ये 60 है तो अल्टरनेट से ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा बचा हमारा कौन सा, ये 60 है तो ये 60 तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा। अब बस हमें नाम लिखते हैं विद प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखो वन और एंगल टू तो पता ही लीनियर पैर से निकला है। ठीक है, जब एंगल वन और एंगल टू लीनियर पैर से निकला है तो एंगल एट 120। ठीक है, एंगल एट 120। ठीक है, और एंगल थ्री किससे निकाले मैंने, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट पेयर्स आर इक्वल, एंगल्स को लिखना है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स पेयर आर इक्वल है। अब बहुत ध्यान से रखना, मतलब ये मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एंगल 5 किससे निकला मैंने, एंगल 5 मैंने किससे निकाला, एंगल जो 5 निकाला करस्पॉन्डिंग से। ठीक है, तो एंगल 5 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 5 60 डिग्री निकाला, एंगल 5 60 डिग्री निकाला और एंगल 7 निकाला। ठीक है, एंगल 4 निकाला। ठीक है, और एंगल 6, ये हमने सब किससे निकाले, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर आर इक्वल। ठीक है, जो मैंने बोला उसी से निकाला। अब हमारा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गई। 6 ये निकाल दिए और 2 यहाँ निकाल दिए। आप कैसे भी घुमा फिरा के आप निकाल सकते हैं, आप पहले इसको निकले थे, इससे इससे इसको निकले थे, कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको जो यूज किया उसी से करना। देखो मैंने ये निकाला था, देखो मैं एक बार और अच्छे से समझा लें। पहले मैंने ये दोनों तो निकाली थी, पेयर ऑफ लीनियर पेयर से निकाले थे, उसके बाद जस्ट मैंने इसको लिखा था। ठीक है, इसको लिखा था। ठीक है, सॉरी इसको लिखा था मैंने, तो अल्टरनेट से ये अल्टरनेट से ये निकाला था। ठीक है, अब ये जो बचा था ये मैंने करस्पॉन्डिंग सी से निकाला था। ठीक है, ओके, अब ये जो इससे निकाला था मैंने कैसे, ये भी करस्पॉन्डिंग सी से निकाला था। ठीक है, अब ये हमारा किससे निकला था, 160, इस करस्पॉन्डिंग से निकला था, और ये वाला भी करस्पॉन्डिंग से निकला। तो करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग से निकले, 2 अल्टरनेट से निकले, एक हमारा 2 हमारे लीनियर पेयर से निकले, लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझा दिया, अब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, वही मैंने सेंसर में यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, मैं समझाने में सक्षम रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ऐसे बने रहिए, पढ़ते रहिए और ज्यादा से लोगों को शेयर करते रहिए। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन फिगर, ये तो लिखा ही है 2 लाइन पहला, मतलब ये एल और एम, पी और क्यू। ठीक है, तो आपस में एक दूसरी पैरेलल लाइन है, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर हम इन दोनों को पैरेलल लाइन को लें, अगर इसको पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल माने, तो इन दोनों को पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल। अगर ये लाइन कट कर रही है ये एंगल, ठीक है, और अब ये सुनना, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट से निकाल देते क्या यार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे करना है। तो ये फिगर है, तो मैं सोच रहा इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर दे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर देखो यहाँ देखो, ये जो, इसको यहाँ से गौर से देखना इस एरिया को, यानी 2 लाइन कट कर रही है, ये हमारा वर्टिकल अपोजिट से एंगल 3 निकल आएगा। तो एंगल 3 हम लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू 68, कैसे, वर्टिकल अपोजिट।
वर्टिकल अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल 368 हो जाएगा। अब एंगल 368 हो जाएगा, एंगल 3। तो आप देखें एंगल 4 एंगल 3 ये हमारे इंटीरियर है, तो एंगल हमारा 4 हमारे को 180 माइनस 60 इसके ना इंटीरियर, इंटीरियर इंटीरियर्स पेयर ऑफ एंगल्स सम 180, ठीक है। जब दोनों का सम 180 होता है तो एंगल 4 180 माइनस 68 यानी कि यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 1 112 आ गया, एंगल 4 आ गया, एंगल 3 आ गया। अब बात समझ में आया ना, 68, ठीक है। और ये हमारा कितना निकल आया 112, ठीक है। अगर इन दोनों में निकाल लो फिर इंटीरियर निकाल लो तो हमारा कितना निकल आएगा भाई, एंगल 1 बराबर 108 माइनस 68, ठीक है। तो हमारा निकल आएगा, सॉरी 108 नहीं 112, इसमें लगा दो, तो हमारा ये 68 निकल आएगा, ठीक है। ओके, अब एंगल टू में 108 माइनस 68, ठीक है। तो हमारा निकल आएगा 100, ठीक है। तो आप देखोगे कोई बस एक ही बात है कि आप घुमा फिरा के एक ही, इन तीनों में हमारी इसमें इसमें और इसमें हमारी यही प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। ऐसे आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता तो बच्चे बोर होने लगते हैं, तो इतने 4 क्वेश्चन सीखो आराम से, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपकी लाइफ के लिए सबसे बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, अपना सुरक्षित रखें।